यूएस का सीपीआई डाटा कल आने वाला है एंड बिटकॉइन ने ऑलरेडी एक अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया है। क्या एक बड़ी रिकवरी की ओर, एक बड़े पंप की ओर बिटकॉइन बढ़ रहा है? ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है? कौन से ऑल्ट कॉइन्स जल्दी रिकवर कर सकते हैं? एंड आप लोगों के सवाल जो आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे, सब चीज़ें आज की वीडियो के अंदर आपको क्लियर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा एंड साथ ही अपना ओपिनियन कमेंट के अंदर जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 चार्ट के साथ, जहाँ पे लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो वहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि $91,200 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो प्ले आउट यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा होगा। फिलहाल जो है इसका ब्रेकआउट आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये जो रेंज थी, रेंज मूवमेंट हो रहा था बहुत दिनों से, ये फाइनली ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अब ये पार्टिकुलर कैंडल्स जो बनी है, डेफिनेटली ये दोनों बुलिश नहीं है। ऊपर की साइड अच्छी खासी वीक है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बेसिकली शॉर्ट्स थे उनको लिक्विडेट करा गया है। डेट फाई चांसेस ये भी क्रिएट हुए हैं इन कैंडल्स के साथ कि प्राइस नीचे जा सकता है। अब देखो, प्राइस नीचे जाएगा तो रिटेस्ट करके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहेंगे। डेट्स वाई $91,200 इट इज़ द जोन जहाँ तक प्राइस अगर आता है, तो एक सुपर बुलिश कैंडल अगर हमें मिल जाए तो एक बड़े पंप के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट हो जाएंगे। डेट्स वाई यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर मैंने लगा रखा है। बाकी ये रेंज मूवमेंट डेफिनेटली ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ है, तो चांसेस तो क्रिएट हुए हैं कि एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिले। एंड अपसाइड मूव अगर आता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो $94,300 का रह सकता है यहाँ से। बाकी $94,300 के ऊपर प्राइस जब भी जा पाएगा जब कल यूएस का सीपी डाटा हमें पॉजिटिव आता हुआ दिखे। अब यूएस के सीपी डाटा पॉजिटिव कैसा आएगा? तो फॉरकास्टिंग जो करी गई है वो प्रीवियस के बराबर करी गई है, यानी कि 2.7 करी गई है। अगर 2.6 या 2.5 आता है एक्चुअल डाटा निकल के यूएस के सीपीआई, पहला सीपीआई है 2026 का, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है मार्केट के लिए। दैट वाई 2.6 या 2.5 निकल के आया तो मार्केट के ऊपर उसका रिएक्शन पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा एंड बिटकॉइन इस जोन को भी ब्रेकआउट कर सकता है एंड इस टारगेट को तो एटलीस्ट हिट कर ही देगा। $94,300 तक तो एटलीस्ट बिटकॉइन का प्राइस जाएगा। बाकी अगर सीपीआई डाटा नेगेटिव आता है, यानी कि 2.8 या फिर 2.7 से ज़्यादा आता है, 2.9 आ जाता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, जिसके बाद हो सकता है ये ब्रेकआउट एक फेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, थोड़ा प्राइस ऊपर जाए, फिर रिएक्शन लेके इसको भी ब्रेकडाउन नीचे की साइड कर दे। वहीं दूसरी ओर अगर जितना एक्सपेक्टेड बताया गया है, फोरकास्ट करा गया है 2.7, उतना ही आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि प्राइस थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, उसके बाद रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर की साइड जाए एंड इस टारगेट को हिट करके फिर नीचे की साइड आ जाए। तो तीनों ही कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं, बट तीनों ही कंडीशन में अगर आपको पैसा बनाना है तो सिंपल सा एक जोन रहेगा, लिमिट ऑर्डर जो हमारा रहेगा बाइंग का या लॉन्ग का, $91,200 का रहेगा, बिकॉज यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हमें एज अ शॉर्ट ट्रेडर सोचना है तो $94,330 यहाँ पे हमारा शॉर्ट लिमिट ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस हर हालात में रहेंगे। ना उम्मीद करता हूँ शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए दोनों के लिए स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। क्विक रिजेक्शन जैसा आएगा तो हमें बुक कर लेना है प्रॉफिट, यहाँ से क्विक जंप आएगा तो हमें बुक करने का देखना है प्रॉफिट, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। नाउ अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट देखता हूँ बिटकॉइन का, तो जैसे कि पिछली वीडियो अगर आपको याद हो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 50 SMA से ही प्राइस सपोर्ट ले सकता है। आप देख सकते हो एग्जैक्टली वहीं से प्राइस ने सपोर्ट लिया है एंड फिलहाल यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छी चीज ये है, वीकली कैंडल जो यहाँ पे एक आप देख सकते हो पिन बार टाइप कैंडल बन रही थी, वो प्रॉपर नहीं बन पाई, क्योंकि अगर वो बन जाती तो वो बियरिश होता एंड उसके बाद बड़े डम के चांसेस बन जाते। बट फिलहाल ये न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे बनी है, तो अगर अगली कैंडल यहाँ पे बुलिश बन जाती है या प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है यहाँ पे वीकली कैंडल, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट के लिए एक रिवर्सल का सिग्नल होगा, जहाँ से सीधा रिवर्सल जो होगा वो $1 लाख तक का हमें देखने को मिलेगा। दैट्स वाई मुझे लगता है वीकली कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, स्पेशली इस वीक की, बिकॉज वो डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या रहेगा बिटकॉइन का। भाई अगर मैं इस समय पे यूएसडीटी डोमिनेंस को देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने वैसे ही ऊपर गया, डायरेक्शन लेके नीचे आया यूएसडीटी डोमिनेंस, एंड बिटकॉइन वैसे ही नीचे गया और सपोर्ट लेके ऊपर गया, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट करा था। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से जानते होंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो यहाँ कुछ बेरिश कैंडल बनी है यूएसडीटी डोमिनेंस में, जिसके वजह से चांसेस क्रिएट होंगे कि शायद ये नीचे जाता हुआ दिखे। एंड अगर यूएसडीटी डोमिनेंस इस ट्रेंड लाइन से डायरेक्शन लेके नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो वो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव होगा, जहाँ पे बिटकॉइन ऊपर जाएगा एंड जो टारगेट मैंने आपको बताया है $94,330 का, वो हमें हिट होता हुआ दिखेगा। बाकी यार देखो, यूएस के सीपीआई डाटा के ऊपर तो मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट डिपेंड करेगा ही, साथ ही ट्रम्प के अगले नेक्स्ट मूव के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा था ट्रम्प ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके कब्जा कर लिया उनके क्रूड ऑयल वगैरह के ऊपर, जिसका उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज को मिल गए। डेट फाई यूएस के लिए पॉजिटिव था। उसके बाद
ईरान को इन्होंने धमकी दी तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज यूएस को यहाँ पे कोई हर्जाना नहीं देना पड़ा। अब यूएस ने क्या करा है, सीरिया के अंदर एक अटैक करा है एक पार्टिकुलर ग्रुप के ऊपर जो बेसिकली यूएस के लोगों को मार रहे थे, तो उसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिप्टो के ऊपर नहीं पड़ा, बिकॉज कहीं ना कहीं यूएस के हिसाब से वो पॉजिटिव था। बट अगर इन चीज़ों को देखते हुए चाइना या फिर रशिया कुछ अगेंस्ट में करता है यूएस के, या यूएस के ऊपर कुछ अटैक टाइप करता है, ओशन में ही भले ही करे, क्योंकि रशिया और यूएस के बीच में अभी कुछ अनबन हुई थी ओशंस में, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो यूएस का पॉजिटिव रहना क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, यूएस का नेगेटिव होना मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो ये था एक बिटकॉइन का छोटा सा अपडेट। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। सबसे पहले है इथेरियम, जो कि करंटली आप देख सकते हो लास्ट टाइम जो रेजिस्टेंस जोन मार्क करके दिया था, अभी भी वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। $3,328 यहाँ से डायरेक्शन के चांसेस रहेंगे, लिमिट शॉर्ट ऑर्डर भी ला के छोड़ सकते हो। फिर एक्सआरपी है जो कि गिर के नीचे की साइड आ रहा है। एक्सआरपी सपोर्ट ले सकता है $1.9362 से, यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर हम ला के छोड़ सकते हैं। बाकी करंटली ये जहाँ पे है ये भी इसका एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे भी आप नजर रख सकते हो। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव कैंडल मिले तो यहाँ पे भी एक बाइंग बन सकती है, रिकवरी यहाँ से दिखा सकता है अगर बिटकॉइन रिकवर कर जाए। उसके बाद फिर बीएनबी कॉइन है जो रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से इस बार इसको ये ब्रेकआउट कर देगा इस जोन को, डेट वाइज इसके ऊपर भी नज़र रखना बनता है। अगर एक भी 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है 925 के ऊपर, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बीएनबी में। द नेक्स्ट वी हैव कार्डोनो यानी कि एडीए कॉइन, जो एक रिटेल दे रहा है, अच्छा सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। बट जब तक यहाँ पे 50 SMA के ऊपर ये डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं लेता तब तक थोड़ा रिस्की रहेगा इसके अंदर एंट्री लेना। फिर नेक्स्ट वी हैव चेनलिंक, जो बाकी कॉइन्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक बड़ी रिकवरी आ सकती है, डेट प्राइस को डम के अंदर एकोमोडेट करना बनता है। द नेक्स्ट वी हैव पोल कॉइन यानी कि पॉलीगॉन मैट्रिक, एंड इसको आप देख सकते हो लास्ट टाइम जो मैंने रेजिस्टेंस जोन दिया था वहीं से एक्जैक्टली डायरेक्शन लिया है। अगर आपने लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लाया होता प्रॉफिट में होते। फिलहाल मैं लेवल मार्क करके दे रहा हूँ जहाँ से ये रिकवरी कर सकता है, और वो लेवल रहेगा इस एरिया का 0.1393। यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर ला के मैं छोड़ रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत हाई रहेंगे पॉलीगॉन के अंदर, एंड रिकवरी आती है तो हम क्विक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आप लोगों के सवालों के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपने पूछा था ZEC कॉइन को लेके, यानी कि जेड कैश को लेके, जो कि करंटली रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से ये डायरेक्शन ले सकता है $461 से, तो यहाँ पे लिमिट शॉर्ट ऑर्डर हम लगा सकते हैं। उससे पहले बाइंग करना थोड़ा रिस्की है, बिकॉज मेरे हिसाब से छोटी रिकवरी आएगी और उसके बाद डायरेक्शन लेके ये नीचे की साइड आ सकता है। बाइंग करनी है तो $308 के आसपास देखना। फिर अगला कॉइन आता है हमारे पास गाला कॉइन, जो कि अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। अगर एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग डेली में यहाँ देखने को मिलती है सपोर्ट के ऊपर, तो हम बाइंग का सोच सकते हैं, उससे पहले रिस्की रहेगा। उसके बाद फिर सुई कॉइन है जो कि अगेन सपोर्ट ले रहा है, इसके अंदर भी अगर बुलिश डेली कैंडल क्लोजिंग होगी तो ही बाइंग का सोचा जाएगा, अदरवाइज ये बेरिश है। तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के जो आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे, मैं जवाब दे दिया। अगर कोई सवाल रह गया हो आप कमेंट्स के अंदर दोबारा पूछ सकते हैं। बाकी यार देखो, क्रिप्टो मार्केट में शायद उतना वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो अगर आप क्रिप्टो के साथ साथ गोल्ड वगैरह में, सिल्वर वगैरह में, या यूएस मार्केट में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं प्राइम XBT प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे आपको यूएस मार्केट भी ट्रेड करने को मिल जाएगी, फॉरेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप यहाँ पे क्रिप्टो शेयर्स एंड यहाँ पे गोल्ड वगैरह के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे डिपॉजिट करने के भी आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रिप्टो के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो। साथ ही आप मास्टर कार्ड या बैंक ट्रांसफर का यूज़ करके भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि गोल्ड में और सिल्वर में पिछले कुछ दिनों में अच्छे मूव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको बेटर प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। डेट वाई आप प्राइम XBT का यूज़ करें एक बार, एंड गोल्ड में ट्रेड करके भी ट्राई करें इस समय पे। बाकी यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे जाके अगर आपको कोई अच्छा ट्रेडर दिखता है तो उसके ट्रेड को भी आप कॉपी कर सकते हैं, एंड आपको नॉलेज नहीं भी है ट्रेडिंग की तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बना पाएंगे। प्राइम XBT का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, जाके क्लिक करें, अकाउंट बनाएं, एंड अपनी नई ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें गोल्ड एंड सिल्वर के साथ। बाकी आज वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।